Last lecture we had started chapter number 2, India events after 1960s. Okay, in this part of the chapter we had learned about the events which were about the 1980s, and where we had learned about the prime minister, which prime minister in which year were there. We had learned about the Rajiv Gandhi also there. Okay, then now today we are going to start the next point, which is the changes after 1991. The changes after 1991. Okay, then now listen carefully. The year 1991 is held to be a very important in the history of the world as well as India. तो इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए भी ये ईयर 1991 का ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर वहां पे रहा था. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. तो इस इवेंट मतलब 1991 में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी इवेंट पूरे वर्ल्ड में कौन सी हुई थी, तो मैंने बताया था आपको कोल्ड वॉर के बारे में. कोल्ड वॉर का खात्मा, कोल्ड वॉर का एंड इस ईयर में वहां पे हुआ, जो चल रहा था दो कंट्रीज के बीच में, अमेरिका एंड सोवियत रशिया. ओके, रशिया के बीच में वहां पे चल रहा था. तो ये एंड वहां पे हुआ. और इसी साल में 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बहुत से सारे अच्छे वाले चेंजेस लाए हुए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क्यू इशू एट अयोध्या केम टू द फोरफ्रंट. और इसी पीरियड में राम जन्मभूमि और बाबरी मॉस्क्यू इनके जो प्रॉब्लम्स है, इनके जो इशू है वो सामने आ गए. देन इन द इलेक्शंस conducted between 1996 and 1999. No political party got a clear majority in the Lok Sabha. तो इलेक्शंस हुए लोकसभा के, और उसमें 1996 से लेकर 1999 तक कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में ऐसी नहीं थी जो क्लियरली मेजॉरिटी के साथ थी, मतलब बहुत ज्यादा वोट उन्हें मिले थे, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी. दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो जिसकी वजह से 3 गवर्नमेंट शॉर्ट स्पैन के टाइम के लिए वहां पे आए हुए थे. दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ये प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लीड किया था. HD देवगौड़ा एंड इंदिरा कुमार गुजराल वेर अमंग्स देम. तो जिसमें HD देवगौड़ा भी थे और इंदर कुमार गुजराल ये भी थे. देन फाइनली इन 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक, आगे चल करके 1999 में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वहां पे हुआ, जिसमें केम टू द पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर. तो इस तरह का अलायंस होकर के आगे भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी जिसे हम कहते हैं, वो पावर में आई, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ये हुए. अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ डायलॉग विथ पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल. अटल बिहारी वाजपेयी ये प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जो पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा था, है ना, तो पाकिस्तान से बहुत बातचीत उन्होंने की कि जो दुश्मनी चल रही है वो खत्म हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे. इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स इन 1998. 1998 में इंडिया ने बहुत से सारे न्यूक्लियर टेस्ट वहां पे किए, मतलब एटॉमिक बॉम्ब जो थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, उनके टेस्ट वहां पे किए. एंड डिक्लेयर्ड हर सेल्फ एज अ एटॉमिक पावर, और खुद को एक एटॉमिक पावर इंडिया ने बना लिया, डिक्लेयर कर दिया. In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. कश्मीर इशू के लेकर और इंडिया और पाकिस्तान में फिर से एक वॉर हुआ. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल. तो हमेशा की तरह इंडिया ने पाकिस्तान को इस वॉर में भी हरा दिया. इंडियन इकोनॉमी
The next point is there, that is Indian economy. Right from independence, the modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristic of Indian economy. तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के तुरंत बाद ही वहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या रही, वो रही इकोनॉमी की मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमी को मॉडर्न करना। वहाँ पे मतलब मॉडर्न टाइम में, रिसेंट टाइम में किस तरह की इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से डालना। देन इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया होनी चाहिए, मतलब इंडिया इकोनॉमी के लिए किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लोन कर्जा नहीं होना चाहिए। एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे रहे थे सोशल जस्टिस के, इकोनॉमी के बारे में। ओके, देन इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडिया क्या चाहता था, एक मॉडर्निटी चाहता था और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं, है ना, स्वावलंबन चाहता था। किस में, इकोनॉमी के अंदर। वो कैसे होगा, तो इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करके, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज इंडिया में इस्टेब्लिश करके इकोनॉमी बढ़ाना, ये पॉलिसी इंडिया की थी। वी वांटेड टू इस्टेब्लिश द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस के ऊपर बेस, ऐसी इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे होना जरूरी है, ये कहा गया। फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज